मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। हैदराबाद के राजेंद्र नगर स्थित मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस के परिसर में एक गैर सरकारी संगठन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा 40 बिस्तरों वाले कोविड आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की गई है। हैदराबाद के एक एनजीओ ने शहर के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन और बेड की कमी से निपटने के लिए ये कदम बढ़ाया है और एक मस्जिद को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है, जहां मामूली लक्षणों वाले मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फाउंडेशन के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने एएनआई से बात करते हुए कहा, इस मस्जिद में हम उन मरीजों को भर्ती कर रहे हैं जिनके अंदर मामूली लक्षण दिख रहे हैं। हम उन्हें सभी ज़रूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। एनजीओ का हिस्सा रहे डॉक्टर मोहम्मद फरीदुल्ला ने कहा कि उन्होंने मामूली लक्षणों वाले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मस्जिद को एक अलग आइसोलेशन सेंटर में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कई मरीजों को खराब स्थिति के कारण अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। एलोपैथी मेडिसिन पर टिप्पणी करने वाले बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अब बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत दिल्ली के स्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। आपको मालूम हो कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ एक वीडियो में खुलकर बयानबाजी की थी। एलोपैथी को जानलेवा आधी अधूरी चिकित्सा बताते हुए यहाँ तक कि कहा था कि एलोपैथी के पास तो एसिडिटी तक अस्थायी इलाज नहीं है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़का और बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को एक पत्र लिखा, जिसके बाद रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है। चक्रवाती तूफान यास की वजह से वैसे तो पूरे झारखंड में बारिश हो रही है, लेकिन रांची में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चक्रवाती तूफान यास के कारण कल से यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ का रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हम यहाँ पिछले 30 से 35 सालों से रह रहे हैं और जब भी बारिश होती है तो यहाँ पानी ऐसे ही भर जाता है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास बुधवार रात 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं और भारी बारिश के साथ झारखंड की सीमा में पहुंचा था, जबकि आज कई जगह न सिर्फ तेज हवा चल रही है बल्कि जोरदार बारिश भी हो रही है। यही नहीं, तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में NDRF की 8 कंपनियां तैनात भी की गई हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने इस पर चिंता जताई है कि भारत में काम कर रहे उसके कर्मचारियों को डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के कांग्रेस टूल किट से जुड़े ट्वीट को कंपनी ने मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में डाल दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के लोग ट्विटर के दिल्ली व गुड़गांव स्थित दफ्तर पहुंच गए थे। किरकिरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके लोग नोटिस देने गए थे, पर पुलिस की इस कार्रवाई को ट्विटर को डराने धमकाने की कार्रवाई के रूप में देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों से कोरोना वायरस की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि चीन के वुहान में एक संस्थान के कई कर्मचारी बीमार पड़ने के बाद 2019 में अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन वायरस की आगे की जांच के लिए जनता के भारी दबाव में आ गए हैं। उन्होंने खुफिया एजेंसियों को कोरोना वायरस की और जांच करने का आदेश दिया है। बाइडेन ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि वायरस की उत्पत्ति एक प्रयोगशाला में हुई है, जबकि अन्य का कहना है कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। लेकिन हमारे पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है, इसलिए एजेंसियों के पास 90 दिन है, पता करें और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें। कर्नाटक के बेलगावी में 17 जनवरी को एक रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेताओं के जरिए कोरोना के प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बावजूद कोई केस दर्ज न होने पर हाईकोर्ट ने बेलगावी पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को हिदायत देते हुए कहा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है और उसके बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को दी जाए, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस कमिश्नर कोविड प्रोटोकॉल को जानते ही नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि एक भी FIR अमित शाह के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं हुई, इसका जवाब पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट को देना होगा।
सऊदी अरब ने दुबई जाने वाले इस्राएली विमान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली एयरलाइन के विमान को तल अवीव से दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, जिसके लिए विमान को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करना था, लेकिन सऊदी अरब ने उसके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों की सैनिकों की वापसी के बाद अफगान तालिबान के तेवर भी बदले नजर आ रहे हैं। इसने अब अफगानिस्तान के पड़ोसियों को चेतावनी दी है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी धरती पर सैन्य ठिकानों को संचालित करने की अनुमति न दें, और अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक गलती होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए अंतिम चरण में है, और हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संपर्कों ने अटकलें लगाई हैं कि तालिबान के खिलाफ पेंटागन का इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का गिराफ अब धीरे धीरे काफी कम हो रहा है। गुरुवार को पिछले 2 महीने के मुकाबले सबसे कम नए पॉजिटिविटी मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1072 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 3 गुना तक बढ़ गया है, जबकि 24 घंटे में रिकवर करने वाले मरीज 3725 ठीक भी हुए हैं। वहीं 117 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.5% तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स।